शांति। आज की तारीख है 26/9/2022। आज की मुरली के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो, तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो उस समय तुम्हारी स्थिति क्या होगी? तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो उस समय तुम्हारी स्थिति क्या होगी? उत्तर, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेंगे। जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान या कोई परिस्थितियाँ तुमको हिला नहीं सकेंगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, माना एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। अब हम सब ब्राह्मण बच्चे किससे युद्ध करते हैं? हम सब बच्चों का युद्ध ही है माया के 5 विकारों से। दुनिया की तरह हम एक दूसरे से तो नहीं लड़ते। हमारा युद्ध है माया के 5 विकारों से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो हम इनसे युद्ध करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुमने इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत है आज की मुरली से, बहुत सुंदर। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उसके अर्थ में टिकना है। अब गीत के अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है। अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। जिसको आधा कल्प से याद किया है, रावण वर्षा छीनते हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, किसी मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ने ये यज्ञ नहीं रचा है। ये यज्ञ, ये रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने ये यज्ञ रचा है। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ नहीं रचा है। इसको यज्ञ को किसने रचा है? ज्ञान के सागर शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप बैठ समझाते हैं ये रॉन्ग बनाया हुआ है, ये गलत है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं जो भी सुनते आए हो सब भूलो, मैं तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब हैं मटीरियल यज्ञ। जो भी यज्ञ रचते हैं वो सब है मटेरियल। उसमें तो सामग्री लगती है, हवन सामग्री, घी आदि लगती है, तो वह सब मटेरियल यज्ञ हो गए। और ये शिव बाबा का यज्ञ कौन सा है? ये है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें ब्राह्मण भी चाहिए। वह ब्राह्मण तो है कुख वंशावली। जो मटेरियल यज्ञ रचते हैं, जो सामग्री से यज्ञ रचते हैं, तो वह कैसे हैं? कुक वंशावली, माना कुक से जन्मे हुए हैं। और हम सब ब्राह्मण, बाबा कहें तुम सब हो मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए मुख वंशावली। मुख वंशावली का पुजारी हो ना सके। तुम पूज्य बनते हो, वह हैं पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते तो ये रॉन्ग है। पवित्र है ही सतयुग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है जो स्त्री को कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीती हैं। आजकल तो ये रिवाज है नहीं। पति के चरण धोकर पीती हैं, पति ही तुम्हारा गुरु है तो पति के चरण धो के पीती हैं। तो बाबा कहें आजकल तो ये रिवाज है नहीं। सिविल मैरिज में ये अक्षर नहीं निकलते हैं
कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है, ये सब है ठगी। इसीलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। चित्र भी ऐसे ही बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। समझते हैं वह सब ये सब करती थी। दुनिया वाले समझते हैं लक्ष्मी नारायण के पांव दबाया करती थी। हिंदू नारी को ये करना चाहिए। हाफ पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है क्या? बाबा कहते हैं, आप कहते हो ना हाफ पार्टनर है हमारा, धर्म पत्नी है, तो बाबा कहते हैं ऐसा धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं, तो जो रस्म देखते हैं वह चित्र बना देते हैं। अब वहाँ ऐसे थोड़े हो सकता है कि लक्ष्मी बैठ के पाँव दबाएं। सतयुग में ऐसे थोड़ी ना होता है कि लक्ष्मी बैठ के पाँव दबाएं। बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पाँव दबाता हूँ। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। ये सब है व्यर्थ की बातें। वहाँ राम को तो 4 भाई होते नहीं। अब त्रेता में राम को तो 4 भाई होते नहीं, वहाँ बच्चा भी तो एक होता है। 4 बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये बातें तुम बच्चों को समझाई जा सकती हैं, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो ये कसम उठवाते हो वह झूठी उठवाते हो। अब कहते हैं गीता श्री कृष्ण ने गाई, अब वो कहते हैं गीता श्री कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर रख कर सच बोलना। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान ये नहीं कहते, कहते हैं भगवान को ना हाजिर नाजिर जानकर ये कसम खाओ। तो श्री कृष्ण का नाम तो वहाँ पे नहीं लेते, ईश्वर के लिए कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, ये अब बुद्धि से निकाल दो। अब हम सब ब्राह्मण बच्चे इस गुह्य राज को जान गए कि गीता का भगवान कौन है? परम पिता परमात्मा शिव, जिसने ये सच्ची सच्ची गीता सुनाई। कहते हैं रथ पे बैठ के सुनाई, तो उन्होंने रथ किसका लिया? ब्रह्मा बाबा का रथ लिया। तो बाबा कहे गीता का भगवान कृष्ण है, ये अपनी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुकतू कर वहाँ चले जाएंगे, सब हिसाब किताब चुकतू कर वहाँ चले जाएंगे। फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, फिर नए सिरे से सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। सब हिसाब किताब चुकतू करके कहाँ चले जाएंगे? मुक्ति धाम में चले जाएंगे। और बाबा के बच्चे कहाँ चले जाएंगे? सतयुग में चले जाएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। ये पुरानी दुनिया है, कलयुग है पुरानी दुनिया, परंतु कितने तक पुरानी है ये किसको पता नहीं। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। ये भी 4 युग हैं, पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है। पहले नया होता है, फिर पुराना होता, चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है। बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी तुम हो अंत में, अभी तुम बच्चे हो इस कलयुग के अंत में। अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है। सतयुग त्रेता में 21 जन्म और द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है, आधा कल्प आयु बड़ी होती है। सतयुग त्रेता में आयु बहुत बड़ी होती है, द्वापर कलयुग तक आते आते पता नहीं कब अकाले मृत्यु हो जाए। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प आयु बड़ी होती है और आधा कल्प कैसी होती है आयु का नहीं कुछ पता। अभी तुम योग सीखते हो, तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है, योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो।
स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे बुद्धि में इम्तिहान की बातें ही घूमती रहेंगी। स्टूडेंट के जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, इम्तिहान का टाइम होता है, तो बुद्धि में इम्तिहान की बातें घूमती रहेंगी। कौन सा पेपर में क्या आएगा, यही सब बातें चलती रहेंगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। भूल से कृष्ण का नाम डाल दिया है, भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं हैं। बाकी किसने कहा मन मना भव, तत्व व ब्रह्म तो नहीं कह सकता। बाप इस मुख का आधार ले कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। शिव बाबा ब्रह्मा मुख का आधार लेके कहते हैं बच्चे माम एकम, सिर्फ एक मुझे याद करो। ये सब पॉइंट बुद्धि में धारण करनी होती है। ये सारी पॉइंट्स मुरली की बुद्धि में धारण करनी होती है, फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितनी आवाज़ से बोलते थे। उन्हों का लीडर था बापूजी, वह था जिस्मानी बापूजी, और ये है फिर हमारा रूहानी बाप। गांधी जी को बापूजी कहते हैं तो बाबा कहें वह जिस्मानी बापू था, और शिव बाबा हमारा है रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो न सके, शिव बाबा तो सबका बाप है। शिव बाबा तो सबके बाप है। ब्रह्मा भी बाप है ज़रूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो। सारी दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि समझते नहीं। यहाँ हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं। वह सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है। यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत सत करते रहते हैं। यहाँ पर तो बहुत शास्त्र हैं, और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो गुरु लोग शास्त्र कथाएं सुनाते हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनको जो मानने वाले होते हैं, वो भी कहते हैं यही सत्य है, सत्य है, बड़ा उसमें रस लेते हैं। तो बाबा कहें वो भी सत्य सत्य करते रहते हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, उसमें कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। गए कथा सुनी आ गए, कोई उद्देश्य नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी, राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे वो है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे। जब स्वयंवर हो जाता है तो बाद में लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़े हुआ। बहुत हैं जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता ना सकें। बाबा कहें लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, लेकिन नारायण के बाप का नाम क्या है तो बता ना सकें। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं। राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था। बाबा असत्यों की बातें कुछ स्पष्ट करते हैं। बाबा कहें राधे अलग जगह की थी, श्री कृष्ण और जगह का था। सत्यों की बातों पर सारा अकड़म बगड़म कर दिया है। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का बर्थ कहाँ, नारायण का जन्म कहाँ, ये कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये कोई नहीं जानते कि राधा कृष्ण ही छोटे थे तो राधे कृष्ण थे, बड़े हुए तो फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं। वहाँ तो सभी आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता।
जैसे शिव बाबा सूक्ष्म हैं वैसे शंकर भी सूक्ष्म हैं। तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया, परंतु हैं तो अलग अलग। उन्होंने शिव शंकर को अलग कर दिया। जैसे शिव बाबा तो परम धाम के निवासी हैं, वैसे शंकर सूक्ष्म हैं। शंकर तो सूक्ष्म देवता हैं, लेकिन उन लोगों ने भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम भी देवता घराने के हो। बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे भी देवता घराने के हो। जिसने बाबा का ज्ञान सुना, जिसने बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा, तो वह सब देवता घराने के हो गए। तो बाप तुम्हें सब राज समझाते हैं, बाकी धारणा करने वाले नंबरवार हैं। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था, वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगैर प्रारब्ध बन ना सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, रुद्र माला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का गुस्सा लग पड़ता है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, अभी तो मेहनत कर रहे हैं। आज अच्छा चलते हैं, आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कल को माया का गुस्सा लग जाता है। रुद्र माला बनने से फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी हैं, आज अच्छे चलते हैं, कल गिर पड़ते हैं, तो माला बन ना सके। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज हैं नहीं। बाबा कहते थे शुरू में बाबा माला बनाते थे कि ये बच्चा 3रे नंबर पे है, ये 4थे नंबर पे है। तो बाबा कहे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 3-4 नंबर पे थे और वह भी आज गायब हो गए, उनको भी माया ने हप कर लिया। तो बाबा कहे वह भी आज नहीं है। ये युद्ध की मैदान है। माया ऐसा चमाट लगाती है कि इस युद्ध की मैदान में माया से हार खाकर फिर बाबा को ही छोड़ देते हैं, बाबा का ज्ञान ही छोड़ देते हैं। तो बाबा कहें ये युद्ध की मैदान है। कुछ भी बात समझ ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो हैं वह मूंझ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर विजयी कैसे बने। बाबा कहें कोई तो पूछते हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उस पर विजयी कैसे बने। अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेंगी। बाप समझाते हैं ये माया के तूफान स्वप्न आदि सब आएंगे, जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तक बहुत आएंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते थे इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी। तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं। इसमें जरा भी डरना नहीं है। माया के किसी भी तूफान से कोई बीमारी आ जाए, कोई रोग आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो वह परीक्षा समझिए कि पेपर आया, अब उस पेपर को पास करा। कुछ बच्चे पेपर से इतना डर जाते कि बाबा का हाथ ही छोड़ देते हैं। तो बाबा क्या उससे डरना नहीं है, इसमें जरा भी नहीं डरना है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया, इससे तो भक्ति अच्छी थी। तो बाबा कहते हैं भल जाओ भक्ति में। बहुत बच्चे कहते हैं ज्ञान में आने के बाद पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, इससे तो हमारी भक्ति अच्छी। तो बाबा कह जाओ फिर भक्ति करो जाके, वहाँ तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सारी बातें समझाते हैं। रोज़ सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहाँ भी आओ।
मुरली तुमको मिलती रहेगी, कहीं भी जाओ मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, तो मिलिट्री वाले भी मुरली पढ़ सकते हैं, सब पढ़ते हैं, उन्हों के भी मंदिर होते हैं, तो मुरली कहीं भी मिल सकती है। फिर भी लक्ष्य तो मिला हुआ है, मुख्य बात ही है बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं ये किसको पता नहीं है। लिखा हुआ भी है भगवानुवाच, उनका नाम शिव है, परम आत्मा है, परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं, आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। सुप्रीम बाबा को, शिव बाबा को क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता। वह है रचयिता, करण करावनहार, फिर पाठधारी भी है। शिव बाबा है रचयिता, करण करावनहार और पाठधारी भी है। बाबा का भी पाठ इस संगम पर है, इस 100 साल के संगम पर शिव बाबा का पाठ है। वो हम सब बच्चों को आए हैं ज्ञान सुनाने, तो शिव बाबा भी पाठधारी है। इसमें आकर कितना पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बाबा कितना पाठ बजाते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंच ते ऊंच बाप शिव बाबा आया, क्या आकर किया कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है कलयुग अंत और सतयुग आदि में। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ कलयुग अंत और सतयुग आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी। हम सो पावन फिर हम सो पतित। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, अभी ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। बाबा जब स्वर्ग का रचयिता है तो हमको ज़रूर स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी अब नहीं है, इसीलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। भारत शिव बाबा की बर्थ प्लेस है, माना जन्मभूमि है। बाबा यहीं पे ब्रह्मा तन में आकर हम सब बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो। भूल और अबुल का ये खेल है। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला। इस नॉलेज को भूलने से, इस ज्ञान को भूलने से उतरती कला में चले जाते हो और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला में आते हो। जीवन बंध में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। जनक की बात है ना, बाप कहते हैं जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप टीचर सतगुरु मैं ही हूँ। शिव बाबा कहते हैं बाप टीचर सतगुरु मैं ही हूँ। 21 जन्मों का तुमको बरसा देता हूँ, फिर भी अहो मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती है तुमको। बाबा कहे अहो मम माया तुमको कब्रिस्तानी बना देती है। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, मुरली रोज़ ज़रूर पढ़नी है। माया के तूफ़ानों से डरना नहीं है। मुरली रोज़ ज़रूर पढ़नी है। माया के तूफ़ानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरा, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसीलिए पढ़ाने वाले को बाप को याद करना है।
पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसीलिए पढ़ाने वाले को बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है, सबको शिव बाबा का परिचय देना है। वरदान है आज की मुरली से, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी वह हैं जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य अधिकारी हैं, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं। उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। अब कौन सा तख्त है हमारा? हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, बाबा कहते हैं जब तुम अपनी आत्मिक स्थिति पर स्थित रहते हो तो तुम्हारी जो ये कर्मेंद्रियां हैं ये सब तुम्हारी बात मानती हैं, सारा ऑर्डर मानती हैं, लॉ और ऑर्डर पे चलती हैं। लेकिन अगर तख्त पर नहीं हो, माना अपने आप को आत्मा नहीं समझते हो, तो लॉ ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। तख्त नशीन आत्मा सदा सही कर्म और सही कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। ऐसी आत्मा को खुशी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। स्लोगन है आज की मुरली से, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं, ब्रह्मा बाप के प्यारे वो बच्चे हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ओम शांति।